अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब कह रहे होंगे। मैं समीर राजा और आप देख रहे जी मेरा यूट्यूब चैनल SR के शो। जी तो व्यूअर्स, हमारे दुलारे प्यारे और हमारे चहेते जनाब किंग ऑफ बाबर आजम जो पाकिस्तान की आन बान शान है, हर दिल में बसते आजकल और कुछ ज़्यादा ही आजकल बस रहे हैं। जितनी उसके लिए मोहब्बत है और जितने उसके लिए मोहब्बत भरे अल्फाज इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर कह जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी भी कप्तान या किसी भी प्लेयर को इतना सराहाया गया हो जितना इस वक्त बाबर आजम को आजकल अच्छे लफ्ज़ों से सराहाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जिस तरह से उस बंदे ने अपनी कप्तानी के अंदर परफॉर्मेंस दी है, इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके अंदर स्पेशली पहला मैच जीता, दूसरा मैच जीता, तीसरा मैच हारा, चौथा मैच हारा, इवन पांचवा मैच सबसे बड़ा जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर पाकिस्तान की टीम को अपसेट देखने को मिला और स्पेशली पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को जो देखने को मिला वो जी अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान हारा। और ये एक ऐसी हार है जो यकीन कीजिएगा अभी तक 2 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक भी पाकिस्तानी फैंस के दिल से वो दुख, वो दर्द, वो आंसू वो अभी तक नहीं गए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो बहुत मुश्किल जाने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम हारी है और जिस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी अफगानिस्तान सेलिब्रेशन कर रहा है, तो देखिए जी ये सारी चीज़ें होनी है, ये सारी चीज़ें तो होनी थी। क्योंकि जब आप लोग जीते हो, जब आप लोग अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2 दफ़ा जीते, तो उस वक्त हम सब समेत हमने क्या किया था, हम तो उनको पता नहीं क्या क्या करके दिखा रहे थे, कैसे कैसे हम सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो भाई अगर वो अब जीते तो उनका हक बनता है, वो सेलिब्रेशन करेंगे। बरकफ ये तो एक सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन जी बाबर आजम साहब की कारकर्दगी, उसने कारकर्दगी के ऊपर जी अब बाबर आजम की जी टाटा बाय बाय छुट्टी होने जा रही है ऑलमोस्ट, जो कि ये सारी चीज़ें तय कर ली गई हैं जी बाबर आजम के वाले से। जो PICB के चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, जो कि मैं यकीन कीजिए ना बाबर आजम पे पूरे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को गुस्सा है, मुझे भी गुस्सा है, सबको गुस्सा है। लेकिन मैं सबसे बड़ा जो कसूरवार समझता हूँ इस ज़का अशरफ साहब को समझता हूँ। यार ये लोग इतने नखट्टू, इतने बेईमान, इतने खुदगर्ज और लालची लोग हैं ना, ये मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती। अब ये सारे राग लाप रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जी ये बाबर आजम का स्काउट था। हमने भी कहा बिल्कुल जी बाबर आजम की जिद थी, बाबर आजम ने कहा जी मेरा स्काउट, मैंने अपनी मर्जी का स्काउट लेके जाना जिसका अब उसको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब जिसकी उसको सजा मिलने जा रही है वो कप्तानी से भी जाएगा और टीम से भी जाएगा। जिस तरह से ना अल्लाह के सरफराज अहमद ने किस कदर पाकिस्तान की टीम की कप्तानी की थी, सरफराज अहमद की क़यादत के अंदर पाकिस्तान कितनी दफ़ा जीते, कैसे ज़बरदस्त किस्म की हमने विक्ट्री हासिल की। पाकिस्तान T20 सरफराज अहमद की क़यादत में सबसे ज़्यादा जीता, सबसे ज़्यादा सीरीज़ जीतने का पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड है। उसके बाद पाकिस्तान की टीम चैम्पियन ट्रॉफी हिस्ट्री में पहली दफ़ा जीती, वो भी सरफराज अहमद की क़यादत में। तो हमने तो उस बंदे की कदर नहीं की, हमने तो उसको निकाल बार फेंका, ठीक है ना। ये तो किस बात की मूली है, ये किस बात की मूली जो अपने आप को बड़ी बड़ा आकी खां समझता फिर रहा है कि जी मैं बहुत बड़ी तोप हूँ और मैं बहुत बड़ा जी पता नहीं क्या बन गया हूँ, मैं तो किंग हूँ, तो ये फ्लांडिंग। इसको नहीं पता, ये पाकिस्तान का इसको अभी तक नहीं पता। ये पाकिस्तान की मिट्टी ऐसी है, यहाँ पे जो अच्छा काम करता है या जो मतलब के थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाता वो नहीं रहता। लेकिन इस बेचारे ने तो किया ही कुछ नहीं, सुनो तो बर्बाद कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अपनी जिद, अपनी अना और अपनी ये जो मनमानी और मर्जियों वजह से। इसने तो बरकत उल्टा किया है, समझ लगी ना। इसने तो बेचारे को पता ही नहीं है कि यार मेरे साथ बन क्या जाना था और मेरे साथ बनना क्या है। अच्छा, अब जो कि लोग समझते हैं कि बाबर आजम को, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, ये जो इंतजाम उल हक साहब है ये किस चीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये चीफ सेलेक्टर बना हुआ है। ये जो ब्रैडमैन है, ये जो मिनी मॉर्कल है, ये मोनी मॉर्कल और ये जो मिकी आर्थर साहब है, ये किस चीज़ के लिए पाकिस्तान के इतने लाखों डॉलर ले रहे हैं, जबकि सारा कुछ ये कह रहे हैं कि बाबर आजम करता है। तो फिर आप भाई सब कुछ बाबर आजम को बना देना। और बाबर आजम को मेरे ख्याल में जितनी मनमानी और जितनी उसको अपनी हर चीज़ के अंदर घुसने की जरूरत आदत है ना, मैं समझता हूँ उसको ही सब कुछ बन जाना चाहिए। क्योंकि वो तो मुझे एक चीज़ की नहीं समझ आती, यहाँ पे हर बंदे को बीट करना चाहता है, हर बंदे के ऊपर चढ़ाई करना चाहता है। और यार भाई तुम अपनी जिस बंदे की जो पोजीशन है उसको उस जगह के ऊपर खड़ा होना चाहिए, अपना उसको उस जगह पे जाके 100% देना चाहिए। किसी को किसी से क्या लेना देना। अब ज़का अशरफ है, वो उसकी इतनी नहीं थाल्टी हुई, उसकी इतनी नहीं उससे वो हो पाई। अब वो जी बाबर आजम को हटाने के लिए बिल्कुल वो ठीक कर रहा है। मैं समझता हूँ इसका बाबर आजम मुस्तैक है, उसने वो सारे एक्स क्रिकेटर को बुला लिया है, लेजेंडरी क्रिकेटर को, उनसे पूछने के लिए ये क्या है यार।
आपको इतना ही नहीं पता ये ज़का शरीफ किस चीज़ के लिए पाकिस्तान का चेयरमैन बना, जबकि इसकी इतनी नहीं मानी जानी कि यार स्काउट के अंदर 1-2 तब्दीलियाँ कर लो, ठीक है जी। उसके बाद मिसबाहुल हक साहब, अब वो भी बाबर आजम के ऊपर एलिगेशन लगा रहे, हालांकि ये भी इसके साथ है कि नहीं जी ज़्यादा तब्दीलियों के साथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद ये टेक्निकल कमेटी के अंदर माल खा रहे हैं, सभी माल खा रहे हैं, लेकिन सारा मलबा बाबर आजम के ऊपर डाल दिया, जो कि बाबर आजम का मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा इलाज है। उसके साथ इससे ज़्यादा बदतर सलूक होना तो मैं खुश होऊंगा, स्पेशली क्योंकि आप भाई कप्तान हो, आप पाकिस्तान के बाप नहीं हो, आप पाकिस्तान की टीम के मालिक नहीं बन गए, समझ लगी ना। आपको दी गई कप्तानी, आप कप्तानी करें, अपनी परफॉर्मेंस दे, अल्लाह खैर सला टीम सेलेक्ट करो। ये क्या मर्जी हो जी, मैं अपनी मर्जी का स्काउट लेके जाऊंगा फिर मैं जीतूंगा? भाई आपकी मर्जी नहीं चलती। जब आप टीम के अंदर आए थे तो आपको भी तो कोई लेके आया था ना। उस वक्त अगर कप्तान कहता जी मैं इसको नहीं लेता, तो आज आपको किसने कह रहा था जी तुम बाबर आजम, आज आपको कौन याद करता जी तुम किंग हो। आज अगर आपकी बात हो रही, तुम भी तो किसी की जगह पे आए थे ना। सोचने की तो चीज़ ये है ना, लेकिन आप लोग जब सिस्टम के अंदर बढ़ते हो ना तो आप लोग सोचते नहीं हो। आप लोग जब सिस्टम के अंदर आते हो ना तो आप लोग कहते हो कि जी आप सभी कुछ हमें नौज बिल्ला, आप खुदाई दावे करने शुरू कर देते हो, नहीं जी इसको लाना, इसको नहीं लाना, इसको लाना, इसको नहीं लाना। तुम भी तो आए थे ना पाकिस्तान की टीम के अंदर, ये भी तो आपको सोचने की जरूरत है ना। अगर उस वक्त आपकी तरफ कोई कप्तान कह देता नहीं जी बाबर आजम को रहने दो, फलां को ले आओ, अल्लाह खैर सल्ला, समझ लगी ना। तो आप लोग ये चीज़ें नहीं सोचते, जब सिस्टम में आते हो तो आप लोग सब कुछ माई बाप बनने की कोशिश करते हो। बरका बाब आजकल बाबर आजम को जी कप्तानी से हटाने की पुरजोर जो कि कैंपेन वो चल चुकी है जी। जो हमारे जी करता धरता हैं जी, ज़काश नाम के करता धरता, बाकी मैं नहीं समझता ये करता धरता वाले इनके अंदर को काम है, क्योंकि ये बेफजूल लोगों को पागल बनाने की बातें करते हैं और सोचते हैं कि यार दुनिया पागल है और हम इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लेंगे और ये लग जाएंगे। अब जी उमर गुल साहब, वसीम अकरम साहब, वकार यूनस साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब, समझ लगी जी आकब जवेद साहब, इन सब से जी इनको बुलाना शुरू कर दिया जी, मुझे मुशावरा दीजिए क्या करना चाहिए पाकिस्तान की टीम के अंदर। और ये जब जितने भी टीवीज़ के ऊपर ये सारे बोल के कह रहे थे जी ये वो फलानी, अब ये देखना ये जब इसके पास जाएंगे ये ना वो मरी हुई बिल्ली की तरह उसके सामने ना झुक जाएंगे, ठीक सर जी सब ये लालची टोला, ये सभी के सभी ठग्गू, ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को निचोड़ने की बातें करते, बाकी इनमें से कोई भी नहीं है। ये जब जाएंगे ना, ये सारे टीवी के ऊपर बैठ के तनकीद कर रहे थे, अब ये जाएंगे जाके ये ऐसे करेंगे, बाकी और कुछ नहीं, फजूल, टाटा बाय बाय। बरका बाबर आजम की कप्तानी जी जा रही है, बाबर आजम की कप्तानी का दी एंड हो चुका है और बाबर आजम के ऑलमोस्ट कैरियर का भी दी एंड हो चुका है, क्योंकि कोई इसकी परफॉर्मेंस नहीं, किसी किस्म की सेल्फिश परफॉर्मेंसेस देता है। जब ज़रूरत होती टीम को उस वक्त आउट हो जाता है, और जब रन्स बनाने की ज़रूरत हो उस वक्त टुक टुक करना शुरू कर देता है। तो हर चीज़ इस वक्त बाबर आजम के अगेंस्ट है। कप्तानी वो जा रही है जी, परफॉर्मेंस वो नहीं रह रही है जी, पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क हो गया है। तो हर चीज़ बाबर आजम की जी टाटा बाय बाय है। और इस वक्त शान मसूद जो कि पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं और ज़बरदस्त किस्म के, मैं समझता हूँ कि वो प्लेयर हैं, उनको मुझे चीज़ की समझ नहीं आती, वो T20 में फिट नहीं हो पाते, उनको T20 में रखा जाता, वो ODI में फिट होते हैं, उनको ODI में नहीं रखा जाता। तो बल्कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अल्लाह ही वारिस है इस मुल्क का और इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। तो जी शान मसूद जी बड़े ज़बरदस्त किस्म के जी होल्डर अगले बनने वाले हैं, वो बड़े मजबूत दावेदार हैं जी पाकिस्तान की कप्तानी के लिए। और जिस तरह से वो क़ायद आज़म की ट्रॉफी के अंदर बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो बनता तो भाई उसका ही है। और ऑलमोस्ट शान मसूद को पाकिस्तान का नेक्स्ट कैप्टन जो कि वो कन्फर्म फाइनलिस्ट कर लिया गया है। फिलहाल अब तक इतना। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन बोलिए ताकि जो नहीं आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।